अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की हुई मौत। ट्रंप ने कहा कि हमला तब तक जारी रहेगा जितनी जरूरत हो। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का सार्वजनिक शोक और 7 दिन का अवकाश घोषित किया गया। ईरान के लोगों में गहरा दुख और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा। खामनेई के परिवार के कुछ सदस्य भी हमले में मारे गए। अमेरिका इजरायल ने 500 से ज्यादा जगहों पर बम गिराए हैं। इजरायल ईरान जंग में फंसे पंजाबी। चंडीगढ़ पंजाब से दुबई और यूएई आने जाने वाली फ्लाइट्स हुई कैंसिल। इजरायल ने कहा कि हमला खतरे को खत्म करने के लिए था। ईरान में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, कई लोग घायल। किम जोंग उन के साउथ कोरिया को चेतावनी, बोले खतरा हुआ तो पूरी तरह से तबाह कर देंगे। संयुक्त हमले में तेहरान, इस्फहान जैसे कई बड़े शहरों में धमाके हुए। ईरान ने जवाब में इजरायल और अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। ईरान की धमकी पर ट्रंप की नई चेतावनी, कहा कि ईरान पर तगड़ा हमला आज ही होगा, ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ। ईरान पर हमले को लेकर इजरायल का बयान। इजरायल रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन में खामनेई का खात्मा हुआ, इजरायल को तबाह करने वाले बर्बाद हुए। खामनेई की मौत के बाद ईरान नौसेना का बड़ा बयान। अरब देशों में यूएस बेस पर हमले जारी रहेंगे। ईरान नौसेना का हार्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान। खामनेई की मौत पर महबूबा मुफ्ती का बयान, ये बेहद दुखद और शर्मनाक अध्याय। कुछ मुस्लिम देश कर रहे हत्या का समर्थन। ईरान के समर्थन में आया चीन। चीन ने ईरान पर हमले रोकने को कहा, तुरंत मिलिट्री एक्शन रोका जाए। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त हमले को लेकर इमरजेंसी मीटिंग हुई। हमले को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। ईरान पर हमले का अमेरिका में शुरू हुआ विरोध। हैरिस और ममदानी ने ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच हजारों भारतीय नागरिक फंसे। दूतावासों ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग के हालात। पाक बोला 274 अफगान लड़ाके मारे, 400 से ज्यादा घायल। तालिबान हमलों के पीछे भारत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया हमला। अफगानिस्तान के बर्राम हवाई अड्डे पर भी की बमबारी। अफगानिस्तान के गृह मंत्री ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कि हमें जानबूझकर युद्ध में ना ढकले, तुम्हारे पास पैसा हमारे पास ईमान। बोलीविया में करेंसी से भरा प्लेन हुआ क्रैश। हादसे में कई लोगों की मौत, 30 लोग घायल। खराब मौसम के कारण रनवे से फिसला। पीएम मोदी का पुडुचेरी दौरा। पीएम मोदी ने 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, पुडुचेरी में होने मेरे लिए सम्मान की बात है। ये सिद्ध संतों, कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे भारत में टॉप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए अलग रखे। जंतर मंतर पर केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन। बरी होने के बाद बोले, ईमानदार थे, ईमानदार रहेंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोरीगांव के जगरोड से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में दूसरे दिन हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के रामबन में शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की हत्या के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इजरायल और यूएस के हमलों में मारे गए थे खामनी। श्रीनगर में कश्मीरी शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की हत्या के खिलाफ लाल चौक पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान जताया दुख। नागपुर में बारूदी कंपनी में हुआ विस्फोट। हादसे में 15 लोगों की मौत, 18 लोग बुरी तरीके से जख्मी। होली से पहले मैनपुरी में मिलावटखोरों पर बड़ा वार। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर कई क्विंटल संदिग्ध मिठाइयां जब्त की। बिजनौर में गुलदार की करंट लगने से हुई मौत। पटाखा फैक्ट्री के पास सड़क किनारे मिला गुलदार का शव। सुल्तानपुर में बल्दरिया थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 के इनामी आदर्श सिंह को कोतवाली नरद मुनि सिंह ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया।
श्रावस्ती में सीसीटीवी खरीद पर कई लाख घोटाले का आरोप, बाजार भाव से कई गुना कीमत पर कैमरे खरीदे जाने का किया गया दावा। नोएडा सेक्टर 135 स्थित डूब क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला आया सामने। राकेश नाम के युवक की धारदार हत्या से की गई हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा प्राधिकरण में बड़े स्तर पर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी के हस्तक्षेप से आदेश हुआ प्रभावी। वैभव नगर दीपक कुमार, संजीव कुमार बेदी समेत कई अधिकारियों के यहाँ पर बदले गए प्रभार। महाराजगंज में पॉस्को एक्ट का एक आरोपी पुलिस हिरासत में चकमा देकर हुआ फरार। न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजने की प्रक्रिया के दौरान भागने में सफल रहा आरोपी। फिरोजाबाद के काटा होटल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक नामी सोसाइटी में दिखा आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने किया 4 वर्षीय मासूम बच्चे पर हमला, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने घर पर की दिन दहाड़े फायरिंग, 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गाजीपुर में पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में सड़क पार कर रही 12 वर्षीय बालिका को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बालिका को टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी के नैनागढ़ में एक महिला पर चाकू से किया गया जानलेवा हमला। 6 घंटे बाद पूर्व प्रेमी ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या की। प्रतापगढ़ में 5 साल की मासूम की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुत्री की दम घुटने से हुई थी मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि। सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 44 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। हमीरपुर में निर्माणाधीन कच्चे मकान की एकाएक दीवार भरभरा कर गिरी, मलबे में दबकर मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। नोएडा में होली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, गुजिया घी पनीर के 7 सैंपल लिए गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों पर कर रही बड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी में पीएसपी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, अस्पताल का किया शुभारंभ। हल्द्वानी में समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन, सीएम धामी ने की बैठक की अध्यक्षता। एफर्ट एडिटोरियम में की बैठक। 7 मार्च को अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित, दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी हुई तेज। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर जवाब देने की मांग की। रुड़की में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हुई सक्रिय। मंगलौर में बीजेपी जिला कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने की शिरकत। हरिद्वार में संतों ने गोबर से खेली होली। जूना अखाड़ा परिसर में लगे हर हर महादेव के नारे, भजन कीर्तन के साथ खेली गई पारंपरिक रंगों की होली। हरिद्वार में पुलिस ने करीब 140 खोए मोबाइल फोन को बरामद किया है। मोबाइल फोन मिलने से लोगों के चेहरे खिले। उधम सिंह नगर में होली से पहले मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज। मिठाई किराना दुकानों को छापेमारी, सैंपलिंग जारी। करीब 47 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हरिद्वार के थाना सिडकुल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोटाबाग में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। होली मिलन समारोह में उमड़ा जन सैलाब, हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुषों ने लिया हिस्सा। बेरीनाग में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। पिथौरागढ़ के क्षेत्रों से पंचायत प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम विकास योजना पर हुई चर्चा। पौड़ी में होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई बैठक। व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन और पुलिस ने की चर्चा। बैठक में व्यापार संघ अध्यक्ष और अन्य लोग भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा में जंगलों में आग के खतरे पर वन विभाग सतर्क। संवेदनशील क्षेत्रों में की जा रही विशेष निगरानी। होली से पहले हरिद्वार में पुलिस का बड़ा एक्शन। सिडकुल में सार्वजनिक शराबखोरी पर की गई छापेमारी। पुलिस ने कार्रवाई कर 30 हुड़दंगियों को पकड़ा।
हरिद्वार में बहादुराबाद थाना पुलिस परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। होली और ईद को लेकर बैठक का आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बैठक आयोजित। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। बोर्ड में डमी परीक्षार्थी का मामला हुआ उजागर। पुलिस ने अल्मोड़िया इस्लामिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर दूसरे छात्रों को परीक्षा में बिठाया। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। ऋषिकेश में स्कूटी को लेकर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। नशे में सवार कार सवारों ने युवक को जमकर पीटा। एक शख्स जख्मी। देहरादून में होली पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अलर्ट जारी। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी उपलब्ध। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल टीम की लगाई गई ड्यूटी। हल्द्वानी को सीएम धामी ने दी 147 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। बनबसा मिलिट्री स्टेशन में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू। पिथौरागढ़ के युवाओं ने दिखाया दमखम। भर्ती रैली के दूसरे दिन युवाओं को यहाँ पर भारी पड़ी। मंगलोर में ट्यूबवेल मोटर चोरी से किसान परेशान। भारतीय किसान यूनियन ने कोतवाली में दिया धरना। कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी। हरिद्वार में बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस ने भी पैदल यात्रा। सरचार्ज माफ से नो स्मार्ट मीटर तक की रखी मांगे। कांग्रेस ने एसडीएम को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार के रोशनाबाद जिला कारागार में मना रंग उत्सव। जेल में कैदियों ने खेली होली। कैदियों ने जमकर उड़ाया अबीर गुलाल। हरिद्वार में पुलिस ने महत्वपूर्ण गोष्ठी का किया आयोजन। थाना प्रभारी ने जन संवाद का किया आयोजन। होली और रमजान के मद्देनजर की गई गोष्ठी। हरिद्वार में किन्नरों ने खेली मसाने की होली। किन्नरों ने राख की पूजा कर उड़ाया जमकर गुलाल। चिता की भस्म की विधि विधान से पूजा भी की। रानीपुर में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे मौजूद। रंग, अबीर और फूलों के साथ मनाई गई होली। आरटीओ हरिद्वार में सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हुई बैठक। बैठक में ट्रैवल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट कारोबारी रहे शामिल। बिना सिर वाले भूत संग अक्षय कुमार का वीडियो हुआ वायरल। वायरल क्लिप में अक्षय एक सर्किट प्रेत के साथ टहलते नजर आते हैं और बेहद गंभीर अंदाज में उनसे पूछते हैं क्या भूत सच में होते हैं। रश्मिका विजय की फिल्म राणा बाली का फर्स्ट लुक रिलीज। शादी के जश्न के बीच फैंस को बड़ा सरप्राइज। कपल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने जीता दिल। एक्ट्रेस यामी गौतम ने देख ली धुरंधर 2। बोली ये ऐसा अनुभव है जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। फिल्म देखकर भावुक हो गई। एकता कपूर से मिली बिग बॉस 19 फेम। तानिया मित्तल इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो। बोली मैं हीरोइन बन जाऊंगी। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव बोली अक्षरा ने पवन सिंह को बढ़ावा दिया। खुद कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब ज्ञान दे रही है कि मैं होती तो उठाकर फेंक देती। 19 साल बाद भारत में गुजरेगा वक्का वक्का। अप्रैल में दिल्ली मुंबई में होगा शकीरा का लाइव कॉन्सर्ट। कान्ये वेस्ट में भी आ रही इंडिया। रश्मिका विजय पूरे देश के साथ मनाएंगे शादी का जश्न। 21 शहरों में बंटवाएंगे मिठाई। 16 मंदिरों में करेंगे आनंद। ईरान इजराइल युद्ध के बीच दुबई एयरपोर्ट में फंसी जन्नत एक्ट्रेस सोनल चौहान। पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। सुखविंदर की आवाज के दीवाने हुए कपिल शर्मा। क्लिप शेयर कर साथ की जमकर तारीफ। टॉक्सिक के मेकर्स ने फिल्म के ओपनिंग गाने तबाही का एक नया पोस्ट रिलीज किया। यश, कियारा आडवाणी की सिजलिंग केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। वेस्टइंडीज को 5 विकेट से दी करारी शिकस्त।